अगर जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि एक सांप हो तो एक ऐसा एनाकोंडा जो इंसानों को नहीं, अपने जैसे सांपों को भी निगल जाता है। लालच, धोखा और मौत, इस जंगल में हर कदम पर खतरा है। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं, ये इंसानी हवस की सबसे डरावनी सजा है। कहानी की शुरुआत होती है जेफ नाम के एक रहस्यमयी आदमी से। जेफ पेशे से सांप पकड़कर उन्हें बेचने का धंधा करता है। वो और उसकी टीम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं जिसके बारे में लोकल लोग कहते हैं कि वहां दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है। एक ऐसा शिकारी जो चुपचाप हमला करता है और अपने ही जैसे दूसरे एनाकोंडा को भी जिंदा निगल सकता है। जब ये लोग नदी के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसों की मांग करता है। जेफ बिना कुछ बोले पैसे देता है, लेकिन तभी वो पैसे जानबूझकर नीचे गिरा देता है। कैप्टन जैसे ही झुककर पैसे उठाता है, जेफ एक सेकंड में चाकू निकालकर उसका गला काट देता है और उसकी लाश को नदी में फेंक देता है, जैसे कोई जानवर के लिए चारा डाल रहा हो। बाकी साथी सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन जेफ ठंडे दिमाग से कहता है, मुझे धोखेबाज लोगों से नफरत है। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी मूर्ति मिलती है, एक ऐसी मूर्ति जिस पर चारों तरफ सांप उकेरे गए होते हैं। जेफ ये देखकर कहता है, तो कहानी सच थी, क्रिम्सन एनाकोंडा वाकई यहां है। इसी दौरान जेफ के साथी छोटे छोटे सांप पकड़कर खुश हो जाते हैं और उन्हें थैलों में भरने लगते हैं। लेकिन जेफ का इरादा कुछ और ही होता है। वो सबसे बड़े एनाकोंडा की तलाश में निकल चुका होता है। अचानक एक साथी को दूर नदी में कैप्टन की लाश तैरती दिखती है और तभी पानी के नीचे से कोई बहुत बड़ा साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जान बचाकर भागता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक विशाल एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां तोड़ता है और जिंदा निगलने ही वाला होता है। दूसरी तरफ एक और साथी उस एनाकोंडा को पेड़ पर चढ़ते देखता है। उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ होता है। साफ पता चलता है कि उसने इंसान निगला है। अचानक उसी साथी की लाश पेड़ से लटकती दिखाई देती है। एनाकोंडा उसे उगल चुका होता है। जेफ ये सब दूर खड़े होकर देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका असली मकसद यही था, उस एनाकोंडा को पकड़ना। और वो उस पे वार करने वाला होता है, तभी जानवर आवाज करते हैं और वो वहां से भाग जाता है। और फिर दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है बिलिंग की, एक चालाक और बेहद लालची सर्कस ओनर। उसका सर्कस अब बंद होने वाला होता है, इसलिए वो एक ही फैसला करता है, सभी कलाकारों को खरीदकर थाईलैंड ले जाना। बाहर से ये प्लान बिजनेस लगता है, लेकिन असल में बिलिंग को सिर्फ पैसा चाहिए। वो शो के पैसे पहले ही एडवांस में ले चुका होता है और अब किसी भी हालत में वक्त पर थाईलैंड पहुंचना चाहता है। बिलिंग और उसकी टीम नदी के रास्ते आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक उनकी बोट का रास्ता लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर से पूरी तरह बंद मिल जाता है। कैप्टन घबराकर कहता है, अगर हम रास्ता बदलें तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बिलिंग का जवाब ठंडा और खतरनाक होता है, रास्ता बदला तो देर हो जाएगी। मैं शो के पैसे एडवांस ले चुका हूं। वक्त पर नहीं पहुंचे तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहां पहली बार दिखता है कि बिलिंग इंसानी जान से ज्यादा पैसों को अहमियत देता है। आखिरकार बिलिंग का हुक्म चलता है। कैप्टन मजबूरी में डायनामाइट का इस्तेमाल करता है। एक जोरदार धमाका होता है। लकड़ी के कंटेनर्स जलकर टूट जाते हैं। पहले तो सबको लगता है रास्ता साफ हो गया, खतरा टल गया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही कंटेनर्स टूटते हैं, हजारों जहरीले सांप आसमान से गिरने लगते हैं। असल में वो कंटेनर सांपों से भरे हुए थे। अब वही सांप सीधे सर्कस की बोट पर गिर रहे होते हैं। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और अफरातफरी मच जाती है। कुछ लोग सांपों से बचने के लिए छुपते हैं, कुछ नदी में कूद जाते हैं। इसी अफरातफरी में एक आदमी जान बचाने के लिए नदी में कूदता है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसके सामने खड़ा होता है एक किंग कोबरा। सांप फन फैलाकर उसे डंसने ही वाला होता है। तभी अचानक
कोई उस कोबरा को पैरों तले कुचल देता है। सब चौंक जाते हैं। ये इंसान होता है जेफ। जेफ बिल्कुल शांत रहता है, जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। वो खुद को एक वाइल्ड एक्सप्लोरर बताता है और कहता है कि वो एक हादसे की वजह से जंगल में फंस गया था। बाहर से जेफ एक हीरो जैसा लगता है, लेकिन कहानी यहीं से पलटना शुरू होती है। अचानक एक आदमी दर्द से चीखने लगता है। वो अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। जब सब लोग पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कान के अंदर से एक जहरीला सांप बाहर निकल रहा है। पूरा सीन इतना डरावना होता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांप जेफ को काट लेता है। सबको लगता है अब जेफ मरेगा, लेकिन जेफ को कुछ भी नहीं होता। ना दर्द, ना असर। यहीं से लैन, जो एक स्नेक एक्सपर्ट है, सब कुछ समझने लगती है। वो गंभीर आवाज में कहती है, कोई इंसान यूं ही सांप के जहर से नहीं बच सकता। जहर से इम्यून होने के लिए सालों तक अपने शरीर में जानबूझकर जहर डलवाना पड़ता है। इस एक लाइन के साथ जेफ का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है। अब खतरा सिर्फ जंगल नहीं, जेफ भी बन चुका होता है। जेफ कैप्टन को एक खास जगह ले जाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन कैप्टन मना कर देता है क्योंकि वो जगह क्रिम्सन एनाकोंडा की है। अचानक कैप्टन नदी में खिंच जाता है और गायब हो जाता है। उन लोगों को उस पे शक होता है तो जेफ साफ कह देता है, ये जंगल है, यहाँ लोग गायब होते रहते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि सांपों की तबाही थम चुकी है। बोट आगे बढ़ रही होती है। लोग राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि अचानक नदी का पानी अजीब तरह से कांपने लगता है। लहरें टकराने लगती है। बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच जेफ का चेहरा बदल जाता है। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। वो धीरे से कहता है, अब जो आने वाला है वो बहुत बड़ा है। ये लाइन सुनते ही दर्शक को भी समझ आ जाता है कि अब कोई साधारण चीज नहीं आने वाली। अगले ही पल पानी फटता है और नदी के अंदर से एक विशाल भयानक एनाकोंडा बाहर निकलता है। इतना बड़ा कि उसका शरीर पूरा बोट के चारों ओर लिपट जाता है। उसकी चमकती आंखें और मोटा भारी शरीर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एनाकोंडा पूरी ताकत से बोट पर वार करता है और बोट पलट जाती है। लोग पानी में गिरने लगते हैं। चीख पुकार मच जाती है। फिर आता है सबसे डरावना पल। एनाकोंडा अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर से कैप्टन की लाश बाहर उगल देता है। इस सीन से साफ हो जाता है कि कैप्टन पहले ही इस दानव सांप का शिकार बन चुका था। तभी नीचे शिप की कंट्रोल रूम में अचानक आग लग जाती है। आग बम्स तक पहुंच जाती है और पूरा जहाज जोरदार धमाके से हिल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग पानी में कूद जाते हैं और उसी धमाके में वो एनाकोंडा भी मारा जाता है। जहाज को जलता देख बिलिंग टूट जाता है क्योंकि अब वो लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी छोटा बच्चा बिलिंग से कहता है, पागल हो क्या? हम इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, जान तो बची। यहीं से साफ हो जाता है कि लैंड समझ चुकी थी। ये सब जेफ की लालच की वजह से हुआ। वो कहती है, अगर जेफ ने एनाकोंडा को जहाज में इस्तेमाल ना किया होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन जेफ उल्टा जवाब देता है, तुम जानते भी हो एक एनाकोंडा की कीमत क्या होती है। अगर तुम सब मेरा साथ देते तो आज हम करोड़पति होते। पैसे का नाम सुनते ही बिलिंग लालच में आ जाता है। थाईलैंड जाना भूलकर वो जेफ से पूछता है, हमें क्या करना होगा? पैसे कैसे मिलेंगे? जेफ अपना मैप निकालता है और कहता है, मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 2 दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन लैन और उसकी टीम को जेफ पर भरोसा नहीं होता। उसी बीच एक लड़की को खतरनाक कीड़े ने काट लिया होता है। जहर से उसकी जान जा सकती थी। जेफ कहता है, मेरे पास दवा है, लेकिन वो मेरी बोट पर है। इलाज चाहिए तो मुझे मेरी बोट तक ले जाना होगा। मजबूरी में सब लोग जेफ की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। रात हो जाती है। सब लोग एक बार में रुकते हैं। जेफ अपने मैप पर बने क्रिम्सन एनाकोंडा को देख रहा होता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे पहले जेफ ने होशियारी से खुद को लकड़ी के कंटेनर में छुपा लिया था।
और बाकी लोग डायनामाइट से कंटेनर तोड़ते हैं, जिससे जेफ बाहर निकल आता है। वापस वर्तमान में जेफ बताता है, ये कोई आम एनाकोंडा नहीं, ये क्रिम्सन एनाकोंडा है, एनाकोंडा का राजा। इसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा तक खा डाले हैं। लालच में आकर बिलिंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रात में अचानक एक आदमी की नींद खुलती है। वो देखता है कि चारों तरफ कोई नहीं है और उसका भाई भी गायब है। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है उसका भाई पानी में डूब रहा है और उसकी नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे हैं जिनके बारे में जेफ ने चेतावनी दी थी। वो कीड़े इंसान को इतनी प्यास लगाते हैं कि इंसान खुद पानी में डूबकर मर जाता है। सुबह होते ही सब फिर सफर पर निकलते हैं। आगे रास्ता बंद होता है। मजबूरी में सबको नदी में उतरना पड़ता है। तभी अचानक एक विशाल एनाकोंडा सबको चारों तरफ से घेर लेता है। डरा हुआ आदमी भागने लगता है, लेकिन वही गलती उसकी मौत बन जाती है। एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है, हड्डियां तोड़ता है और उसे जिंदा निगल जाता है। बाकी लोग बेबस खड़े देखते रह जाते हैं। आखिरकार सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। जेफ लड़की को दबा देता है, लेकिन अब वो अपना असली रंग दिखाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें यहां सुरक्षित नहीं लाया, अब तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। बच्चा साफ मना कर देता है, अगर बात एनाकोंडा की है तो हम नहीं करेंगे। यहीं से जेफ और बिलिंग हथियार निकाल लेते हैं। बिलिंग खुलासा करता है, तुम्हें थाईलैंड ले जाकर मैं तुम्हारे ऑर्गन्स बेचने वाला था। अब वो दोनों लोगों को एनाकोंडा के चारे की तरह बांध देते हैं, लेकिन तभी एक लड़की चालाकी से जेफ की जेब से गन निकाल लेती है। हालांकि गोली नहीं चलती, लेकिन इसी दौरान एक और विशाल एनाकोंडा आ जाता है। तभी अचानक क्रिम्सन एनाकोंडा एंट्री मारता है, जो बाकी एनाकोंडा से 10 गुना बड़ा होता है। वो जेफ को पकड़ लेता है और उसकी हड्डियां तोड़कर उसे मार डालता है। बच्चा आखिरी हिम्मत दिखाता है, दांतों से रस्सी काटता है, खून निकल जाता है, लेकिन वो आजाद हो जाता है। आखिर में एक ट्रैप की वजह से क्रिम्सन एनाकोंडा का सिर कट जाता है। सबको लगता है खत्म, अब सब खत्म हो गया। लेकिन आखिरी सीन में ट्विस्ट आता है। दिखाया जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं था, उसने खुद को फिर से रीजनरेट कर लिया और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये बताने के लिए कि खतरा अभी जिंदा है। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो जंगल उसे याद दिला देता है कि असली शिकारी कौन है।